वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगस्त 2023 का करंट अफेयर देख रहे हैं टॉप एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। 200 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य किस राज्य का सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है, राजकोषीय स्वास्थ्य की बात हो रही है। तो ये सबसे बेहतर कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र राज्य का राजकोषीय स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ सबसे अच्छी है। इसके बाद इसरो का आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है, ये प्रश्न दिया गया है। अभी हाल ही में लॉन्च हो चुका है तो आप सब जानते ही होंगे। सूर्य का मिशन है आदित्य L1। इसरो का है, भारत का है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे कि अमेरिका की नासा है वैसे ही भारत की इसरो है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है इसरो के। आप सब ने अभी देखा होगा, बहुत चर्चा में रहे हैं, इसलिए एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी हमने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है और आदित्य L1 भी हमारा लॉन्च हो चुका है सूर्य के लिए मिशन। तो चंद्रमा पर भी पहुंच गए हैं और सूर्य पर पहुंचने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा बन गया है जहां सरकारी अस्पताल में फ्री में IVF की सुविधा मिलेगी। तो IVF की फैसिलिटी देने वाला कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में IVF की फ्री फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी। तो ये राज्य बन गया है, गोवा राज्य बन गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर को के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो R दुरईस्वामी इनको नियुक्त किया गया है LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने किस राज्य में ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम जो है कहाँ पर अभी इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये केरल राज्य में लॉन्च किया गया है, याद रखना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत 15 अगस्त 2023 को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। तो भारत ने कौन सा अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया? 77वां इंडिपेंडेंस डे हमने इस बार सेलिब्रेट किया 2023 में। 13 अगस्त 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बड़तुमा में संत रविदास मंदिर की नींव रखी। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में नींव रखी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बड़तुमा में संत रविदास मंदिर की। एग्ज़ाम जैसे MP वाले हैं तो MP के अगर एग्ज़ाम होंगे तो उसमें बड़तुमा नाम भी पूछ सकते हैं कि संत रविदास मंदिर की हाल ही में नींव रखी गई है मध्य प्रदेश राज्य के किस स्थान पर। तो बड़तुमा याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जिले के बहाव अंसारी को स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो हम हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ गेस्ट बाहर से बुलाते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी बहाव अंसारी को बुलाया जो कि कहाँ के थे, तो इनको विशेष स्पेशल गेस्ट के रूप में रेड फोर्ट पर इनवाइट किया गया था। ये वाराणसी से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के हैं। अगला प्रश्न है, FIH की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम किस स्थान पर आ गई है। तो भारतीय हॉकी टीम जो इंडियन हॉकी टीम है 3rd रैंक पर आ चुकी है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देश में विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू करने की घोषणा की है। विश्वकर्मा जयंती हम किस दिन मनाते हैं। तो 17 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्वकर्मा जयंती के रूप में। विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू यहाँ पर करने की घोषणा की गई है, ठीक है ना, इस अवसर पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय कार्यक्रम भारत उत्सव कहाँ पर लॉन्च किया गया, कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो भारत उत्सव की आयोजना कहाँ पर? दुबई में की गई थी। कहाँ पर? दुबई में, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने के लिए किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया है। तो मेघालय की सरकार के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के अपने नवीनतम हेरॉन मार्क
2 ड्रोन को शामिल किया। इस ड्रोन को किस देश ने विकसित किया था? इजराइल के द्वारा ये विकसित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, देश का पहला यूनिटी मॉल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना उज्जैन में की जाएगी और ये देश का पहला है यूनिटी मॉल। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही स्पंज सिटी योजना किस देश से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है स्पंज सिटी योजना। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, और ऐसा राज्य बन गया है केरल। केरल नहीं चाहता कि समान नागरिक संहिता आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की खिलाड़ी जनिक सिनर ने कैनेडियन ओपन में अपना पहला ATP मास्टर 1000 खिताब जीता है? तो ये इटली से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर ने दोबारा भारत की नागरिकता प्राप्त की है? तो अक्षय कुमार ने दोबारा भारत की नागरिकता प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक का निधन हो गया और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 1991 में इनको सम्मानित किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हो गया और वह एक प्रसिद्ध थे। ये एक प्रसिद्ध क्या थे? फुटबॉलर थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में अनवारुल हक काकर इन्होंने किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे और इसी रूप में इन्होंने शपथ ली। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष बेनिंगटन बैटल डे किस दिन मनाते हैं? तो ये दिवस हम 14 अगस्त को नहीं मनाते, 16 अगस्त को मनाते हैं। 14 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं, विभाजन विभीषिका दिवस, याद रखना है। और अखंड भारत दिवस भी मनाया जाता है। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है और 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किलाड़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई के दौरान एक प्राचीन क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई प्राप्त हुई है। यह स्थल किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और अभी इसको प्राप्त किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये भारत के द्वारा दिया गया है। डोर्नियर 228 हमने किसको दिया है? पड़ोसी देश श्रीलंका को दिया है। अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2023 को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने किस देश में आयोजित चुनावों में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? तो चुनाव आयुक्त है भारत के अरुण गोयल। इन्होंने ब्राजील में ये सम्मेलन आयोजित हुआ था, वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, 16 अगस्त 2023 को शत्रुजीत कपूर ने किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में पदभार संभाला है? तो ये हरियाणा के DGP बन गए हैं। हाल ही में भारतीय पहलवान ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जीता। किसके द्वारा? मोहित कुमार के द्वारा जीता गया। 16 अगस्त 2023 को नवरोज उत्सव मनाया गया। यह उत्सव किसके साथ जुड़ा है? तो यह उत्सव पारसी नववर्ष के साथ जुड़ा है। नवरोज उत्सव पारसियों का नववर्ष माना जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के हैं और ये अब सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने जुलाई 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनको जुलाई के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन जिसको कहते हैं, इसके लिए भारत का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हम तमिलनाडु राज्य में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने PM ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश में कितनी नई ई-बसें चलाई जाएंगी? तो देश में लगभग 10,000 नई ई-बस सेवा योजना के तहत चलाई जाने वाली बसें हैं। 10,000 बसें चलाई जाएंगी। अब इससे क्या होगा, कितना सारा पॉल्यूशन जो है बच जाएगा और देश
एक तरीके से गो ग्रीन की तरफ जा रहा है, तो वही चीज़ है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 17 जो गोल हैं उनको प्राप्त करना है, तो उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो अब ई बसें चलेंगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बस चलेंगी। कई सारे शहरों में आपने देखा भी होगा, चलने भी लगी हैं, और अभी 10,000 बसों को और चलाया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में स्थित नेहरू मेमोरियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया है? तो नई दिल्ली में संग्रहालय था नेहरू मेमोरियम, अब इसका नाम बदल दिया, नेहरू मेमोरियल से करके क्या कर दिया, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया है। ठीक है, तो अब किसी व्यक्ति विशेष का नाम ये नहीं रहा, अब ये एक पद के रूप में, प्रधानमंत्री का एक पद है, तो कोई भी प्रधानमंत्री रहेंगे उनके नाम से ये रहेगा, संग्रहालय और पुस्तकालय। ठीक है, एक मेमोरियल था, याद रखना है। ये जो नाम परिवर्तन होते हैं ये कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और हाल ही के तो पूछे ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। कई सारी चीज़ों के नाम परिवर्तन हुए, इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें सारे जितने भी नाम हैं, सड़कों के नाम हैं और ऐसे शहरों के नाम हैं जो परिवर्तित हुए हैं, वो सारे कुछ कवर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मेगा एयर ड्रिल तरंग शक्ति की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत इसकी मेज़बानी करेगा। जैसे G20 की अभी हमारे पास अध्यक्षता है, इसके बाद ब्राज़ील को मिल जाएगी 2024 के लिए, ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके बाद के कुछ और प्रश्न हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड मटेरियल को लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर दो नंबर आपको दिए गए हैं, इन पर किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, तो आप सभी प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।